नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेंद्र यादव आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं इस अंदाज सेशन में। इस अंदाज सेशन में आपको हम बताने वाले हैं कि जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम जो अगले माह में आपका है, उसके संबंध में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप लगातार किए जा रहे हैं, जिसको आपको नहीं करना है, नहीं तो आपके रिजल्ट में सबसे बड़ा बाधा वो हो सकती हैं। और क्या आपको करना है जो आपकी रिजल्ट में आपको हेल्प दिलाए, आपको हेल्प करे। तो कुछ पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे और वो सारे पॉइंट्स आपको हम एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। तो आपसे मेरा ये कहना है कि आप अगर इन सभी पॉइंट्स पर अच्छे से आप समझना चाहते हैं तो आप वीडियो को बिना स्किप करते हुए, बिना स्किप किए आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर वीडियो को देखिएगा। आपको निश्चित तौर पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आप समझ पाएंगे, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। देखिए दोस्तों, जब हम बिहार पुलिस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सबके ज़हन में आता है कि बिहार पुलिस एक ऐसा एग्ज़ाम है जहां पर जीके जीएस का रोल बहुत बड़ा है। जीके जीएस ही आपको निर्धारित करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। लगभग आपको 75 क्वेश्चंस आपको जीके जीएस से आने वाले हैं। तो 75 क्वेश्चंस बहुत बड़ी संख्या है। अगर हम 100 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन जीके जीएस का आता है तो कहीं ना कहीं आपको जो है बहुत बड़ी संख्या कही जाएगी। तो आपके रिजल्ट में जीके जीएस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जीके जीएस ऐसा सेक्शन है जहां पर बच्चों का कॉन्फिडेंस वो नहीं होता है जो मैथ्स में होता है, जो रीजनिंग में होता है। हालांकि रीजनिंग तो आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम एक बात बोल रहे हैं। बच्चे मैथ्स की जब बात आती है तो वहां पे 100% स्कोर कर सकते हैं। रीजनिंग की बात आती है तो वहां पर 100% स्कोर कर लेते हैं। लेकिन जहां पर जीके जीएस की बात आती है वहां पर कोई भी बच्चा ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि मैं अगर 20 क्वेश्चन जीके जीएस का है तो मैं 20 का 20 सही कर लूंगा। ये दावे के साथ कोई भी बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकता है। लेकिन मैथ में बच्चे, अधिकांश बच्चे बोलेंगे हाँ 20 क्वेश्चन है तो मैं 20 में 20 कर लूंगा। तो जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस का, उन सबके मन में ये कहीं ना कहीं सवाल है कि जीके जैसे हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन वो कॉन्फिडेंस हमको नहीं आ पा रहा है, वो बात हो नहीं पा रही है। और इस चीज को लेकर वो कहीं ना कहीं अंदर से डिमोटिवेट हैं कि मेरा होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। इस चीज को लेकर वो काफी परेशान हैं। तो इसी परेशानी पर हम बात कर रहे हैं कि देखिए दोस्तों, ये जो समस्या है आपके साथ हो रहा है कि जीके जीएस में आप पढ़ने के बाद भी आप कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं कि केवल आप ही के साथ है, ये सभी बच्चों के साथ है, सभी बच्चों के साथ ऐसा ही है। हर एक बच्चा जो जीके जीएस पढ़ रहा है उसके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। भले वो पढ़ रहा है लेकिन कॉन्फिडेंस उतना नहीं है। वो दावे के साथ ये नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कि आप ही के साथ हो रहा है, हर एक बच्चे के साथ ही प्रॉब्लम हो रही है। तो आपसे मेरा बस ये कहना है कि आप ये सबसे पहले अपने अंदर ये निगेटिविटी हटा लें कि जीके जीएस में मैं कमजोर हूं ना, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। ये प्रॉब्लम हर एक बच्चे के साथ है, केवल आपके साथ नहीं है। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा जीके जीएस कमजोर है, मैं कितना भी पढ़ रहा हूं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो ये आप अपने साथ समझिए कि अन्याय कर रहे हैं और ये आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। ये समस्या नहीं है, ये सबके साथ यही हाल है, क्योंकि जीके जीएस सेक्शन ऐसा है ही। तो सबसे पहले आप ये सोचना बंद कीजिए और जितना हो सकता है उतना आप पढ़िए। साथ में आपको हम ये सलाह देंगे कि आप बार बार टीचर को ना बदलिए, साथ ही आप मार्केट से बहुत सारा बुक खरीद के उस पर फोकस ना कीजिए। आप कोई एक ऑथेंटिक बुक, मार्केट में आमतौर पे आप देखेंगे तो सामान्य ज्ञान की बुक आती है लूसेंट वाली, तो आप उस किताब को लेकर उसको बार बार आप पढ़िए। आप अगर उसको बार बार पढ़ेंगे ना, बार बार पढ़िएगा ना, तो आपको भले ही कॉन्फिडेंस ना आए, लेकिन जब आप सामने जाएंगे, क्वेश्चन करेंगे, आपके पास जब 4 ऑप्शन आएगा ना,
तो वहां पर आपका दिमाग क्लिक करेगा कि हाँ इस क्वेश्चन के आंसर यही होगा। लेकिन कब? जब आप उसको बार बार आप पढ़े रहेंगे। तो देखो जीके जिसमें आपको कॉन्फिडेंस तो आएगा नहीं, लेकिन जब आप सामने क्वेश्चन करने जाएंगे तो वहां पर आपका दिमाग क्लिक करेगा, लेकिन वो पढ़ने पर ही होगा ऐसा। तो आपको बार बार किताब पढ़ना है, बार बार चीजों को रिवाइज करना है, बार बार आपको रिपीट करना है, लेकिन एक ही किताब को, ऑथेंटिक एक ही किताब आप रखिए, एक ही टीचर को फॉलो कीजिए। और जो आपके अंदर निगेटिविटी है जीके जीएस को लेकर कि मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा तैयारी उतना अच्छा है नहीं है, इस सब सोचना बंद कीजिए। बस आप पढ़िए, जितना आप समय दे सकते हैं उतना आप समय दीजिए, निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये पहला बात जो आपको ध्यान रखना है। दूसरी जो गलती आप कर रहे हैं कि बहुत सारे कोचिंग वाले, बहुत सारे जो हैं यूट्यूब चैनल वाले, वो 5-5 घंटा 6-6 घंटा का मैराथन क्लास चला रहे हैं, 5-5 6-6 घंटा 7-7 घंटा बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं, कोर्स बेचकर 5-5 6-6 घंटा पढ़ा रहे हैं। तो आपसे मेरा ये सवाल है, आप एक स्टूडेंट है, आप तैयारी कर रहे हैं, आप ही पढ़ रहे हैं, तो कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि आप 5-6 घंटा आप क्या पढ़ाते होंगे। उसमें आपको हिस्ट्री पढ़ाते होंगे, ज्योग्राफी पढ़ाते होंगे, क्योंकि जीके जिसमें ज़्यादा है तो लिखवाते होंगे, आप लिखते होंगे। तो आप ये बताइए 5-6 घंटा आप लिख कर क्या कर लीजिएगा? अगर आप 5-6 घंटा अगर आप बोल कर आपको चाहे बोर्ड पर लिखवाया जाए, कितना भी समझा दिया जाए, लिख कर आप क्या कर लेंगे बताइए? तो कुछ नहीं होना है भाई। जब तक आप उसको सेल्फ स्टडी आप नहीं करेंगे ना, तो जो आप नोट्स बना रहे हो उस नोट्स का कोई फायदा नहीं है। तो हम ये नहीं करें कि आप नोट्स मत बनाइए, आप नोट्स बनाइए, निश्चित तौर पर बनाइए, उसके लाभ होगा ही। लेकिन आप 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा कोचिंग में, वो चाहे ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो, इतना समय देना व्यर्थ है, इतना समय मत दीजिए आप। मुश्किल से 2 से 3 घंटा, बस 2 से 3 घंटा आप कोचिंग के लिए समय निकालिए। उससे ज़्यादा आपको कोचिंग में टाइम नहीं देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जितना हो सकता है आपको सेल्फ स्टडी करना है, क्योंकि सेल्फ स्टडी आपको सिलेक्शन दिलाएगा। और सेल्फ स्टडी में भी आपके अगर दोस्त हैं, जैसे आप बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो उनके दोस्त में होंगे जो बिहार पुलिस की तैयारी करते होंगे, तो आप क्या कीजिए कि 2-3 दोस्त मिलकर जो लूसेंट वाली सामान्य ज्ञान है उसको जो है ना टॉपिक वाइज डेली डिस्कशन कीजिए। उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, उससे ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कोचिंग करके नोट्स बना के लाल पीला लिखने से कॉन्फिडेंस आपको नहीं आएगा। लाल पीला लिखिएगा कोचिंग करके तो कॉपी पे कॉपी, नोट्स पे नोट्स तैयार हो जाएगा, लेकिन आपकी तैयारी वहीं के वहीं रह जाएगी। तो आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो आप निश्चित तौर पे जो हमने अभी बोला है कि आपको डिस्कशन करना है दोस्तों के साथ, 2-3 दोस्त, 4 दोस्त, 5 दोस्त, जितना भी दोस्त आपके हैं, डिस्कशन कीजिए, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। सेल्फ स्टडी कीजिए, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये दूसरी बात होगी। तीसरी जरूरी बात क्या है दोस्तों? तो तीसरी जरूरी बात ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि बिहार पुलिस का जब मेरा एक रिटन निकल जाएगा उसके बाद से हम फिजिकल की तैयारी कर लेंगे। तो विश्वास मानिए, हमने ऐसे बच्चों को भी देखा है जो 2 बार 3 बार आपको जो है रिटन निकालने के बाद भी फिजिकल में छट गए और आज तक उनका बिहार पुलिस में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बिहार पुलिस को आप हल्के मत लीजिए। बिहार पुलिस का जो फिजिकल होता है वो आर्मी के जैसा होता है। यहाँ पर आपके फिजिकल के बेस पर ही आपको नंबर मिलते हैं और उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होना है। तो मेरा सलाह आप ये मानिए कि आप अगर अभी से तैयारी कर रहे हैं फिजिकल का, अगर अभी से आप अगर तैयारी करते हैं तो ही आप जाकर आप फाइनल सिलेक्शन में अपना एक सीट पक्का कर पाएंगे। क्योंकि फिजिकल को आप हल्के में लीजिएगा, आप निश्चित तौर पे बाहर हो जाएंगे, भले आप रिटर्न निकाल लें। तो आपको केवल रिटर्न तो नहीं निकालना है ना, आपको जॉब चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, आपको एक सीट पक्का करना है। तो आपको एक सीट पक्का करने का एक ही उपाय है कि आपको रिटर्न के साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो विश्वास मानिए कि आप फेल होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको अभी से, आपको जैसे भी करके आपको फिजिकल की भी अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। आप अगर सुबह में क्लास करते हैं तो शाम को दौड़िए, शाम में क्लास करते हैं तो सुबह में दौड़िए, मतलब किसी एक टाइम आप समय निकालिए फिजिकल के लिए भी, ताकि अभी से आपकी स्टेमिना बनना शुरू हो जाए। नहीं तो फिर आपको पछताने के सिवाय और कुछ हाथ नहीं आना है। तीसरी बात हो गई। चौथी बात क्या है? चौथी और आखिरी बात यह है दोस्तों कि एग्जाम करीब है
और एग्ज़ाम करीब है तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपका दिमाग जो है चौतरफा काम करता है। देखो, चैप्टर वाइज क्वेश्चन को बनाना अलग बात है, और चैप्टर वाइज बनाने से कोई फ़ायदा है नहीं, मतलब कि फ़ायदा नहीं है, मतलब ये कहने का मतलब नहीं है, फ़ायदा है। वहाँ चैप्टर वाइज बनाएंगे तो वहाँ पर आपको टॉपिक तो मजबूत होगा ही, लेकिन चैप्टर वाइज आपको क्या आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे? बिल्कुल नहीं पूछेगा, वहाँ पर मिसलेनियस रहेगा। तो मेरा कहना यह है कि आप जो है मार्केट से कोई ऑथेंटिक किताब ऐसा लाइए जिसमें आपको जैसा एग्जाम में प्रश्न पूछेगा सब मिक्स करके, जिसमें जीके भी हो, जिसमें मैथ भी हो, जिसमें हिंदी भी हो, जिसमें इंग्लिश भी हो, सारे क्वेश्चन उसको आप बनाइए। तो उससे क्या होगा ना कि आपका टाइम मैनेजमेंट सही होगा, और जब आप एक सेट बनाएंगे ना तो आपका चौतरफा दिमाग काम करेगा। सारे क्वेश्चन जब आपको एक ही साथ हल करने को मिलेंगे तो आपका दिमाग जो है ना उसी तरीके से ट्रेंड होगा। नहीं तो क्या होगा कि अगर आप किसी सब्जेक्ट वाइज या फिर आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आपको जब एग्जाम देने जाइएगा, एग्जाम में जाइएगा, तो फिर आप जो है ना परफॉर्मेंस आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको तो हैबिट क्या रहेगा, चैप्टर वाइज बनाने का, टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाने का। एग्जाम में क्या मिलेगा? तो सब मिसलेनियस मिलेगा। तो आपको सेट लगाना बहुत जरूरी है। आखिरी समय है, 1 माह आपको एग्जाम में बचे हुए हैं, तो आप सेट निश्चित तौर पे लगाइए। और डेली आप नहीं लगा सकते हैं तो आप एक एक दिन के अंतराल पे लगा सकते हैं। आज आपने लगाया, कल नहीं लगाइए, परसों लगा लीजिए ना। अगर एक एक दिन का अंतराल भी नहीं हो पाता है तो आप जो है 2 दिन के अंतराल पे लगाइए, मतलब आज लगाएं तो 2 दिन के बाद से फिर लगाइए ना। तो आप ऐसे लगाएंगे ना तो आपके दिमाग चौतरफा काम करेगा, उसी तरीके से ट्रेंड हो जाएगा, और आपको जो है कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे बच्चों का रहता है कि समय मैनेज नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन समय के अंदर कर नहीं पाते हैं, तो आप इस समस्या से भी छुटकारा पा लेंगे। आप समय के अंदर क्वेश्चन भी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो कुछ टिप्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं, आपके साथ हमने शेयर की। आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपके सवाल का जवाब हम निश्चित तौर पर देंगे। फिर से मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।